3 क्वेश्चन दिए हैं, सब जल्दी से करना शुरू करो। तीनों भी क्वेश्चन ट्राई कर लो 1 मिनट के अंदर अभी, फिर अपन डिस्कस करेंगे। भैया आपका माइक ऑफ है। हम्म, अच्छा जल्दी अभी ले। तो इस ट्रायंगल का क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है।
तो ओल्ड एरिया और न्यू एरिया, अपने को दोनों एरिया में कितना चेंज हुआ उसको परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है कितना चेंज हुआ है। तो पहले वाला एरिया तो 84 आ गया, 84। और दूसरा वाला जो एरिया है, ये अगर तुम लोग सॉल्व करो, ये आएगा करीब, मुझे लगता है 336 ऐसे आया। तो नया वाला एरिया 336 आएगा, पक्का आया था क्या? करा है सबने इतना? भले। तो अभी आ गया 336। और अपने को निकालना है चेंज, नहीं चेंज निकालना रहता था, चेंज तो अपन सिर्फ न्यू माइनस ओल्ड कर देते थे, नया माइनस पुराना। नवीन भाव किती झाला शक्करचा? 336 माइनस पुराना भाव क्या था शक्कर का? 84 था। तो शक्कर का भाव कितने से बदल गया? बोलो बोलो। 252 से बदल गया। ये तो सिर्फ चेंज रहता था। हमको निकालने का है बच्चों परसेंटेज चेंज। अगर सिर्फ चेंज निकालने का रहा ना रितुल भाऊ, तो चेंज का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन परसेंटेज चेंज निकालना रहा, उसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो न्यू माइनस ओल्ड तो है 252, इतने का बदलाव आया। ओल्ड कितना था? 84 इंटू 100, ये हो जाता है 300। तो कितने परसेंट का चेंज आया, कितना टक्का भाव बदल गया? 300 टक्का। 3 पट हो गया भाव, 3 पट। 300% का चेंज आया, सॉरी 4 पट हो गया भाव। 300 टक्के बदल गया। भाषण समझ आया सबको? ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगर किसी को भी लिखने का है तो लिख सकता है जल्दी, ऑनलाइन बच्चों में से। और जिनका कैमरा बंद है उनको रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। संगमेश, गुड्डू, उठा उठा झोपेतून उठा, नाही तर रेकॉर्डिंग पहा मग. उठा पटकन संगमेश आणि गुड्डू, कॅमेरा ऑन करून बसा. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबका, लिख लिया? इसका एक जनरल वर्जन पढ़ते हैं बच्चों, एकदम जनरल वर्जन, सब बच्चे देखना। थोड़ा समझने को कठिन जाएगा भला क्या। अगर हम सारे साइड ट्रायंगल के तीनों साइड ABC को n टाइम्स चेंज कर दे तो वो Na, Nb, Nc हो जाएंगे। प्लीज ध्यान से समझना, सारे ऑनलाइन और सारे ऑफलाइन बच्चों, एकदम जरूरी चीज। हम थोड़ा n टाइम्स का जनरल चेंज पढ़ते हैं। हमने a को Na कर दिया, मतलब 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। n जो है कोई भी नंबर हो सकता है, n जो है वो कौन सा भी नंबर रह सकता है, कोई भी नंबर रह सकता है। तो अभी के लिए मान लो कि कोई तो भी नंबर था, प्लीज कैमरा ऑन करके बैठना, नहीं तो रिमूव कर दिए जाओगे। पहले वाला पेरीमीटर क्या था? a+b+c। अब वाला पेरीमीटर क्या है? p डैश। क्या है? Na+nb+nc। यानी कि ऐसे कह सकता हूँ n टाइम्स a+b+c, ये p डैश है। तो p डैश जो है, p डैश ये पुराने वाले पेरीमीटर का n टाइम्स है, ऐसे कह सकता हूँ। ऐसे कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि जो a+b+c है भैया, a+b+c तो p है ना, तो मैंने a+b+c को p लिख दिया। भाषण समझ आ रहा है कि सबको? भला। पुराना वाला सेमी पेरीमीटर क्या था? a+b+c/2। नया वाला सेमी पेरीमीटर एस डैश भी क्या आएगा? पुराने वाले सेमी पेरीमीटर का n टाइम्स आएगा। इतना सबको समझ आता है? अब सब बच्चे इधर ध्यान से देखना। अब रूट में हम पहले वाले का एरिया सॉल्व करेंगे, तो वो रहता था S, S-A, S-B, S-C। अब तुम नया वाला सॉल्व कर रहे हो, तो रूट में तुम्हारा नया सेमी पेरीमीटर क्या है? S डैश, फिर ब्रैकेट में S डैश माइनस कौन सी साइड? Na। बात समझ आ रही क्या? Na इंटू S डैश माइनस NB इंटू S डैश माइनस NC। ठीक है, S डैश माइनस NC। क्या S डैश को, क्या S डैश को मैं लिख सकता हूँ NS, पहले वाला सेमी पेरीमीटर का n टाइम्स NS इंटू NS माइनस Na इंटू NS माइनस NB इंटू NS माइनस NC। बेटा सारे ब्रैकेट से n कॉमन छीनना चालू करो, सारे ब्रैकेट से। पहले ब्रैकेट से n छीनोगे तो S माइनस A, दूसरे ब्रैकेट से n छीनोगे तो S माइनस B, तीसरे ब्रैकेट से n छीनोगे तो S माइनस C। और n n n n बाहर आना चालू हुआ। बेटा S की जोड़े देखो कितनी, n n की जोड़ी देखो कितनी बन रही, एक जोड़ी। और n की जोड़ी देखो कितनी बन रही, मल्टीप्लीकेशन में 2 जोड़ी। तो ये बाहर निकल जाएगा, दोनों जोड़ियां बाहर निकल जाएगी। और रूट में क्या बचेगा? S इंटू S माइनस A
एस माइनस बी एस माइनस सी, लेकिन ये क्या है रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये ओल्ड एरिया है ना, ओल्ड एरिया, उसके कितने गुना हो गया न्यू एरिया, एन इंटू एन, एन स्क्वायर। तो जो न्यू एरिया आएगा, न्यू एरिया, तुमने साइड जितने गुना चेंज की, अगर तुमने 2 गुना चेंज की बेटा, अगर तुमने साइड 2 गुना चेंज की, पहले साइड थी ए बी सी, अब तुमने कर दी इंटू टू इंटू टू इंटू टू, अब हो गई 2A 2B 2C। मान लो ट्रायंगल की साइड पहले थी 13 14 15, तुमने इंटू टू करके 26 28 30 कर डाली, तो ट्रायंगल का पहले जो भी एरिया रहा होगा, अब उसका 2 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया हो जाएगा, 4 टाइम्स। पहले 84 था, तो 84 4 जा 336 हो जाएगा। बात को समझो बेटा। ठीक है, अगर तुमने ट्रायंगल के साइड ए बी सी ट्रिपल कर दिए, 3A 3B 3C कर दिए, तो ट्रायंगल का एरिया अगर पहले x था, तो अब कितना हो जाएगा, अब वो हो जाएगा 9x। तुमने जितना गुना साइड को छेड़ा, उतने गुने के स्क्वायर से एरिया छिड़ जाएगा। बात समझ आ रही सबको, है ना? मैं रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग से, 1 मिनट। भैया रेड, बोलो जी बोलो। भैया अगर ए साइड को 2 into 2 किया, बी साइड को into 3 किया और सी साइड को into 5 किया तो क्या आएगा फिर? तो फिर अपने को ईशान जी अलग से निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, जनरल क्या लिखेंगे देख लो, बता देता हूँ। अगर हमने ए साइड को x टाइम्स चेंज किया, बी साइड को y टाइम्स चेंज किया, और सी साइड को z टाइम्स चेंज किया, हमारे पास पहले पेरीमीटर था a प्लस बी प्लस सी, सेमी पेरीमीटर था इसका अपॉन टू, अब नया है एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अपॉन टू। देखो, ठीक है, और कुछ नहीं। अब ये रूट में आएगा एस, फिर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी इधर तो भैया बहुत ही चाहेंगे विचित्र। एस, फिर यही एस माइनस न्यू साइड फर्स्ट साइड, फिर एस डैश माइनस सेकेंड साइड, फिर एस डैश माइनस थर्ड साइड। तो ये बिल्कुल ही विचित्र टर्म आएगा, एक नया सा चीज रहेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी कुछ दिया होगा उस क्वेश्चन में। लेकिन अगर सारे साइड को एक ही टाइम्स चेंज किया, सबको डबल 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 किया, या सबको ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल, या सबको चौबल 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 किया, या सबको एन टाइम्स चेंज किया, कॉमन चेंज किया, तो फिर अपने को इतना मालूम है कि एरिया एन स्क्वायर टाइम्स बदल जाएगा। तो आगे से तुम कैलकुलेट करते टाइम बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है सारे बच्चे। इधर एक तो तुम ये बात समझो, ये बिजनेस, जिनको कॉमर्स वॉमर्स लेना है ना, यानी जिनको डेफिनेटली जिनको जेई नीट में जाना है, उनको तो ये बात समझ आनी चाहिए, परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज चेंज का मतलब। अगर कोई चीज की वैल्यू, इधर देखो, अगर कोई चीज की वैल्यू एक्स टाइम्स हो जाती है, तो उसमें एक्स माइनस 1 इंटू 100% का चेंज आता है, का चेंज आता है। बच्चों इधर ध्यान से देखो, मेरे पास 20 रुपए थे, मैंने शेयर मार्केट में लगाए, अगले दिन सुबह उठ के देखा 60 रुपए हो गए थे, 60 रुपए। तो कितने गुना बढ़ गए मेरे पैसे, कितने गुना, बताओ जल्दी। मेरे पैसे कितने गुना हो गए, 3 गुना हो गए। पहले 20 रुपए थे, 60 गुना हो गए ना। तो मेरे इसमें परसेंटेज में बताओ कितना चेंज आया परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज बताने के लिए x-1 मतलब 3-1 मतलब 2 2 इंटू 100, 200% का चेंज आया, 200% का चेंज आया, और 3 टाइम्स का चेंज आया। अगर टाइम्स में बोलूंगा तो बोलूंगा 3 टाइम्स हो गया, और अगर मैं परसेंटेज में बोलूंगा तो बोलना पड़ेगा कि 200% हो गया। सब जन प्लीज कैमरा ऑन करो, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं रिमूव कर दूंगा। कोई भी बच्चा रहे वो रिमूव हो जाएगा, सबके सब कैमरा ऑन करके बैठेंगे, ठीक है? इतना भाषण सब जनों को समझ आ रहा है क्या पक्का? ठीक है, आई होप सो कि इतना सबको समझ आ रहा होगा। तो ये किसी को लिखना है तो लिख लो, ये बिजनेस वालों को भी, जेई वालों को भी, नीट वालों को भी, सबको ध्यान रखने का है। जेई नीट वालों को किधर आता है, जैसे कि बहुत, जेई नीट वालों को तो हर पाई पाई पे रहता। एक एग्जांपल के लिए मान लो ग्रेविटेशन पे, ठीक है, कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी 9.8 है,
अर्थ के सरफेस से 3200 किलोमीटर की हाइट पर जाने के बाद में ग्रेविटी 1/4 हो जाती है, 1/4 टाइम्स हो जाती है। तो बताओ इसमें परसेंटेज चेंज कितना हुआ? कौन बच्चा बता पाएगा? अगर ग्रेविटी ऊपर जाने के बाद 1/4 हो जाती है। तो इसमें कितने प्रतिशत चेंज हुआ? नमन, रेडमी नोट 9 एंड सुशांत, कृपया कॅमेरा ऑन करून बसा. अरे, क्या कर रहे तुम? पहले सरफेस पे ग्रेविटी 9.8 थी, ऊपर जाने के बाद 1/4 हो गई, 1/4। ऑनलाइन बच्चों में आ रहा है किसी को? किसी को नहीं आ रहा बताते? मितांशु ने पहले ही बरोबर बोला था। मैं रुका था कि और कोई कंफर्म करता क्या? -75%। तुम देखो ना, मैंने तुमको बोला कि अगर कोई वैल्यू एक्स टाइम्स चेंज होती है, अभी ग्रेविटी चेंज हो गई, कितने गुना हो गई, कितने गुना? 1/4 हो गई, 1/4। तो मैंने तुमको बोला अगर वो एक्स टाइम्स चेंज होती है तो उसमें अगर तुमको परसेंटेज का चेंज बताना रहा तो x-1 का 100%। तो x मतलब 1/4, 1/4 चेंज हो गई ग्रेविटी, 1/4 टाइम्स हो गई, -1 × 100, ये हुआ -3/4 × 100, -75%। तो ग्रेविटी की जो वैल्यू थी 9.8, वो 75% घट चुकी है। कैलकुलेटर पे भी ऐसे ही टाइप करते हैं, 9.8 -75%। तो सॉल्व हो के आ जाता है जितनी भी कुछ हुई है वो। ठीक है, समझ आए तुमको? 2.45 जो भी कुछ हो जाएगी वो ऐसे आ जाएगा। लिखना चाहते हो क्या? पूछिए, या अगर लिखना चाहते हो तो कुछ लिख लो, फिर आगे चलते हैं अपन। जी नल टोड़े, पंखा देख के मैं क्या करूँ बेटा, नाचू क्या? पारत्या आवरून बसला का काय तू? क्या आवरायचं आहे नंतर? यावरून नसतोय. हो हो. गल्ले बोरगाव कृष्णाजी, तुम्ही पण आवरून बसले का? की आवरायचं आहे नंतर? हा बसलेलो सर. बरं आहे. दिसाचे पहिलेच कमी कार्टे, एकच जण करतो सकाळी क्लास, बाकीचे 3 ढगोळे हे संध्याकाळी एखाद्या वेळेस करते, मनावर आलं तर. हा, ऑनलाईन एखाद्या वेळेस. तेच नाही, ते 3-4 ढगोळे. गोळेचे गोळे आहे पूर्ण, पिठलाचे. हे झालं लिहून? सगळ्यांचं झालं लिहून? चला आता सेकंड क्वेश्चन बघू आपण हेरॉन्स फॉर्म्युलाचा. हे भरपूर बघितलं. सेकंड क्वेश्चन काय दिलं? इफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। 10वीं के बच्चों, तुम्हारे लिए अत्यंत जरूरी क्वेश्चन है। किसी को आया क्या क्वेश्चन नंबर 2? बताओ भैया, बताओ भैया पटकन, किसी को आया क्या क्वेश्चन? क्या है ये क्वेश्चन? पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, रीड करो क्या है। इफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ क्या? ट्रपेजियम। ट्रपेजियम का फोटो तो मालूम है ना सबको? If two parallel sides of trapezium are 80 centimeter and 60 centimeter respectively, and remaining two sides are 24 and 28, then find its area. ट्रेपेजियम के बारे में कोई कुछ खास बात बताना चाहेगा 10वीं के गर्ल्स में से? ट्रेपेजियम के बारे में
कोई कुछ खास बात बताना चाहेगा? ट्रेपेजियम कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें क्या स्पेशल होता है कि वो बाकी क्वाड्रिलेटरल से अलग रहता है? ट्रेपेजियम रेक्टेंगल क्यों नहीं रहता, स्क्वायर क्यों नहीं रहता, रोम्बस क्यों नहीं रहता, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम क्यों रहता है? उसको अपनी अलग पहचान कौन से प्रॉपर्टीज की वजह से मिली है? ट्रेपेजियम में ऐसा क्या है कि वो अलग है? ऊपर के नीचे एक साइड पैरेलल है, ठीक है, फक्त एक जोड़ीच पैरेलल है। तो पैरेलल कभी बचपन में ऐसे पढ़ा है क्या? पैरेलल लाइंस, उनको कट करके जाने वाली चीज को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ऐसे सुना है ना बचपन में सब बच्चों ने, ट्रांसवर्सल। अच्छा, तुम्हें बचपन में क्वेश्चन आता, दे देखो ये वाला 30 डिग्री का एंगल है, बताओ ये कितना? तो कैसे निकालते थे ये कितना? 180 - 30 करके निकालते थे, ठीक है। तो अगर ये वाला थीटा होगा तो ये वाला कितना होगा? 180 - थीटा होगा। ओ, और ये वाला अगर फाइव होगा तो ये 180 - 5 होगा। अपने को क्या फाइंड करने का है इसका? एरिया। ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते होते रह गया, होते होते। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या खास बात रहती है? उसके अपोजिट वाले क्या? अपोजिट वालों की एडिशन 180 रहती है ना। इसमें तो एडिशन अपोजिट वालों की 180 रहते होते होते रह गई। तो अपन इसका एरिया कैसे निकाले? इफ टू पैरेलल साइड्स है। अरे भाऊ, अपने को चारों साइड दिया दे। भैया पाइथागोरस, भैया पाइथागोरस वापरो. देखो, अगर ये 28 है और नीचे वाला बेस अपन ने 80 लिया, एक मिनट, ऊपर का 60 लिया, ये वाला अपन ने 24 लिया, तो सब जन देखो ऊपर का गुलाबी गुलाबी 60 है, उसको नीचे गिरा दो, एक बार की बात है 60 तड़ाम से नीचे गिर गया और धपाक कर उसकी डेड बॉडी यहाँ पे नीचे गिर गई। ये इतना 60 था। अब बच्चों, अगर ये इतना 60 था, मान लो कि ये एक्स था, तो ये वाला कितना होगा? क्या लगता है तुमको? बच्चों आराम से सोचो, नीचे वाला 80 था, 80 पूरा, नीचे वाला पूरा 80 था, है ना? नीचे वाला पूरा 80 था। 80 में का अगर एक ब्लू ब्लू कलर का हिस्सा मैं 60 बताता हूँ, तो बचे वाले दोनों के दोनों हिस्से मिलके कितने होंगे? दोनों हिस्से मिलके 20 होंगे। दोनों हिस्से मिलके अगर 20 होंगे, उसमें से एक हिस्सा मैं एक्स बता रहा हूँ, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा? 20 20 - माइनस एक्स होगा, 20 - एक्स। बात समझ आ रही है क्या? ये फोटो सबको समझ आ रहा है क्या? देखो, ये 20 - एक्स आ रहा है, ये फोटो सबको समझ आ रहा है क्या पक्का? और क्या सब बच्चे ये बात समझ सकते हैं? ट्रेपेजियम की हाइट सेम ही होती है, एच और एच सेम ही होती है, पक्का भाषण समझ आ रहा है सबको? अब अपन पाइथागोरस लगाएंगे। अपने पास दो दो ट्रायंगल आ गए बेटा, इधर दिखते जाए। ये 28 है, तू कोई टेंशन ले रहे, तू चार्ट स्कूल में जाता है, ठीक है? यही फर्क पड़ रहा है, एक्स, फिर ये एच, और ये 24। सब बच्चे ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान दो, इधर देखो। इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लिखेंगे? 20 - एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर। और दूसरे वाले ट्रायंगल में लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। ये कंफर्म कर लो कि हमको एक्स ढूंढना है कि एच। हमको तो एरिया ढूंढना है ना ट्रापेजियम का। हमको ये ट्रापेजियम का एरिया ढूंढना है। एरिया के लिए क्या चाहिए? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या हमको पैरेलल साइड दे करके रखे? हाउ? 60 + 80 इंटू हाइट। तो हमको हाइट जरूरी ना? हाइट, हाइट अगर हमको मिल गई, हाइट की वैल्यू ऊपर के ब्लू ब्लू वाले बॉक्स में रख के फटकन एरिया आ जाएगा अपना सॉल्व होके। तो अपने को हाइट चाहिए। जब अपने को हाइट चाहिए ना, हाइट, तो अपन इधर बेचारे हाइट को बहुत लाड़ प्यार से ट्रीट करेंगे। अपने को हाइट से कुछ उगलवा के लेना है ना, हाइट से कुछ जानकारी निकालनी ना, तो अपन हाइट से बहुत प्यार से बात करेंगे। जैसे कृष्णा, कृष्णा के घर वाले रोज उसको मारते रहते, पर कृष्णा के घर वाले अगर कभी उससे प्यार से बात कर ले गलती से, अपना ऑफलाइन वाला कृष्ण, ऑफलाइन वाला कृष्ण, नॉट गल्ले वो वाला कृष्ण,
तो ऑफलाइन वाला अपना कृष्णा पवार अगर कभी उसके घर वाले उससे एकदम प्यार से बात कर ले तो कृष्णा को भी शक हो जाता है कि पक्का मुझसे कुछ तो जानकारी निकाल के लेना चाहते हैं और फिर मुझे बहुत मारेंगे। तो कृष्णा भी सावधान हो जाता है क्योंकि वो भी सीआईडी देखता है। ठीक है, देख, वो भी देखता है दया कितना मारते रहता है, सॉप सॉप, इससे चापटा। ठीक है, तो कृष्णा क्या करेगा, अब अपने को एच एच से काम है, तो अपन एच को लाड़ी गुड़ी लगाएंगे और किसको अकेला कर डालेंगे, एक्स को अकेला कर डालेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन देखो बेटा, ये पिंक वाले इक्वेशंस देखो। नीचे के इक्वेशन में मैं एक्स को अकेला कर दूंगा, एक्स को अकेला कर दूंगा मतलब मैं एक्स स्क्वायर को इज इक्वल टू के उसी साइड में अकेला रखूंगा और प्लस का जो एच स्क्वायर था उसको मेरे तरफ बुला लूंगा। तो मेरे तरफ आके माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा। क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 24 माइनस एच स्क्वायर हो जाएगी। भाषण समझ आ रहा है क्या। ये थोड़ा हाँ, ये थोड़ा सॉल्विंग में थोड़ा अजीब लग रहा है। अपन एक्चुअली पहले एच को अलग कर लेते हैं, उसके मदद से एक्स ढूंढ लेंगे। देख, देखो, अपन पहले एच को अलग कर लेते हैं। सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुनना। एच स्क्वायर को ऐसे ही रखा मैंने, एक्स स्क्वायर को उठा के उधर फेंक दिया, 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या हमको सेकंड इक्वेशन के कारण एच की ये वैल्यू मिल पाई, गोल्डन वैल्यू मिल पाई। इस गोल्डन वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। भार्गवी ताई और सारे ऑनलाइन बच्चों ध्यान से सुनो। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर। आरुष भाऊ ध्यान से सुनो, ये एच है ना, एच का स्क्वायर इसके जगह में लिख दूंगा 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। कैसे लिख दिया, क्योंकि एच स्क्वायर और 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम सेम है। बात समझ आ रही, ये दोनों इक्वल इक्वल है। बात समझ आ रही। और ये तो ऐसे ही रहेगा 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर। अब थोड़ा जो है ब्रैकेट ओपन अप करते हैं, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू एक्स, 2ab 40x प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो घोड़ी हो गया, ये तो घोड़ी हो गया। नहीं, घोड़ नहीं, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। बात समझ आ रही है क्या। और 400 माइनस 40x प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 इज इक्वल टू 28। बच्चों मुझे क्या ढूंढना है, एक्स ढूंढना है। मैं एक्स को अकेला करना चालू करूँ तो ये जो माइनस का 40x है ना, इसको उठा के मैं उधर फेंक दूंगा और इधर 28 का स्क्वायर है, सॉरी। और 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है मेरे ख्याल से, है ना। 28 का स्क्वायर होता है 784। तो बच्चों ध्यान से सुनो, मुझे एक्स ढूंढना है। ये एक्स तो सिर्फ माइनस 40x वाले टर्म में आ रहा है, तो उसको उठा के मैं बिल्कुल बाजू के साइड में लेकर चल जाऊंगा। और भैया उधर तो 784 है, वो 784 को अपने साइड में बुला लूंगा। तो भैया इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, 400 को 400 रखेंगे और वो 784 उधर था तो प्लस था, इधर आ जाएगा तो माइनस का 784 हो जाएगा। और इधर 576 भी तो था, और अपना माइनस का 40x उधर जाके प्लस का 40x हो जाएगा। क्या सारे ऑनलाइन बच्चों को भाषण समझ आ रहा है। आई होप सो कि समझ आ रहा हूँ, आई होप सो। देखो, 400 प्लस 576 ये हो गया 976, और 976 माइनस 784 ये कितना होता है, 192। 192 इज इक्वल टू 40x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू हो जाएगी 192 अपॉन 40। क्या तुम बच्चों को भाषण समझ आ रहा है पक्का। x की वैल्यू हो जाएगी 192 अपॉन 40। कुछ कटता कुटता है क्या, मुझे जितना ध्यान है 192 जो है वो रहता है 12 16 जा, और नीचे है 4040। तो जितना गणित थोड़ा थोड़ा सा जो मेरे को आता है, 12 4 3 जा 12, 4 10 जा ये, और 16/10 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। इसलिए 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 3 8 जा 24/5। ये किसकी वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई। एक्स की वैल्यू आई 24/5। इससे मुझे खुश होना चाहिए, नहीं, मेरे को तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, मुझे तो एच की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि एच की वैल्यू आते ही मेरा काम जल्दी हो जाता था। तो ये वाला इक्वेशन और एक्स वाली वैल्यू मिला के मैं एच की वैल्यू ढूंढ लूंगा। क्योंकि एच बोला था, एच का स्क्वायर बोला था कि मेरी वैल्यू तो एच बोल के गया था, उसके स्क्वायर की वैल्यू 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, और एक्स है 24/5 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर माइनस 24/5 का स्क्वायर। सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, सॉल्विंग देखना कितना फास्ट करूंगा मैं। 24 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। क्या मैं इसमें से 24 का स्क्वायर इज कॉमन छीन लूं तो बचेगा 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। चेक कर लो, समझ आ रहा है तुमको पक्का। ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सब जन ध्यान देना। फिर 24 का स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा 24/25। भाषण समझ आ रहा है क्या।
ये हो गया एच स्क्वायर की वैल्यू। तो एच की वैल्यू हो जाएगी एच, इस पे टकले पे रूट आ जाएगा, और रूट आ जाएगा तो भी टेंशन की बात नहीं। 24 का स्क्वायर बोले तो जोड़ी चाहिए 24 की, और 25 किसका स्क्वायर रहता 5 का। तो 24 बाहर निकलेगा, नीचे से 5 बाहर निकलेगा, लेकिन ये बेचारा 24 ये फंस के रह जाएगा अंदर। ये हाइट की वैल्यू आई कि तुम्हारी एच की वैल्यू तेजा समझू रहा है लग तुला नक्की। अपने को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ढूंढने का भैया था। 24 से 2 भी बाहर निकलता। हाँ, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 6 और 2 बाहर निकल के 48√6/5 वगैरह रह सकता, लेकिन फिलहाल के लिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और हाइट आ चुकी है 24/5 √24। सब ध्यान दो, 60 + 80 140, 140 का हाफ 70 इंटू 24/5 √24। 5 और 70 कटा तो 5 1 जा 5, 14 जा, और 14 इंटू 24 19 + 5 19 - 5, 19 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 361 - 25 341 - 5 336 √24। ऐसा वाला कुछ एरिया आया, या अगर तुम 2 को बाहर निकाल कर लाना चाहो तो आएगा 672√6। ऐसा वाला एरिया आया। क्या सारे ऑनलाइन और सारे ऑफलाइन बच्चों को समझा? सबको समझा? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, एक बार शांति से क्वेश्चन रीड कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। एकदम क्वेश्चन आराम से रीड कर लो, पहले रीड कर लो, अगर क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो, फिर सॉल्यूशन लिखाता हूँ। तो सॉल्यूशन रिकॉर्डिंग से लिख लोगे? स्कूल से आने के बाद तक मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, चलेगा? हाँ, प्लीज। रिकॉर्डिंग से कर लेना प्लीज सॉल्यूशन। इधर समझने का काम करो तुम, घर पे दोबारा इसलिए देखना ताकि तो सॉल्यूशन डबल समझ आए, डबल देखना ही। क्वेश्चन हो गया क्या? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आती है, श्री राम विद्या प्रतिष्ठान। बहुत सारे गाड़े आतिश नहीं, अब भी फील्ड में आने में बहुत टाइम लगता। ऐसा डाला था हाँ क्रेजी। तो यूट्यूब पे घुस जाने का। ये प्लेलिस्ट में जाना, इधर दिख रही पहली प्लेलिस्ट, मॉर्निंग मैथ्स 9th 10th, व्यू फुल प्लेलिस्ट। अच्छी वीडियो है इसमें। 2 जुलाई को हुआ था क्लास, 23 जून 19 जून 18 जून 12 जून 11 जून, हाँ। और बाद में बंदिश था, इसको सॉर्ट कर दो। डेट एडेड, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट वाला ऊपर लगा दो। तो 11 जून को पहले हुआ था, फिर 12 जून, फिर 18 जून 19 जून 23 जून, कल हुआ था ना 2 जुलाई को, और आज का लगे 3 जुलाई का नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्ले लिस्ट से कर लेने का जी। आज 4 है क्या? हाँ, तो फिर 4 जुलाई को, क्योंकि कल कुछ रिकॉर्डिंग करा नहीं था, क्योंकि कल कुछ वॉइस नहीं था, कल सिर्फ राइटिंग वर्क हो गया था। हो गया ना पक्का इतना सबका? मुझे समझ गया ना सबको? अब क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 सच में बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एकदम एट्थ स्टैंडर्ड का स्कॉलरशिप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो, बिना टेंशन के, शांति से लिख लो और सॉल्व करो। नींद से उठ जाओ, अगर चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ। आधे बच्चे तो सुबह नींद से ही लड़ते रहते हैं, और आधे सोए वाले रहते हैं। स्क्वायर ऑफ देयर साइड, दिस साइड,
हम्म, तो तुमने रेड टू देखी क्या? रेड टू अजय देवगन की, उसमें दादा भाई को कैसे पकड़ता लास्ट में। मैं साला 3 दिन पहले उधर तक देखा, कुछ सोने का सैंपल लेता हाथ में से, और वो बाद में पित्तल का निकल जाता, उधर तक ही देखा। बहुत बाकी है अभी, टाइम इसलिए मिल रहा साहब, देखिए। मेरे साथ ऐसे जो फुकट का है, कितने पिक्चर डाउनलोड करता पर स्टोरेज फुल हो जाता है, टाइम ही नहीं रहता, फिर थोड़े दिन से डिलीट कर देता, फिर देखिए। नेटफ्लिक्स मैंने लिया था, और मेरे सारे कमीनों भाई बहनों ने ले लिया वो पूरा। अब 4 डिवाइस पे एक्सेस उनके पास, मेरे पास इसे एक्सेस नहीं, क्योंकि वो बोलते तू ऐसे देखता नहीं, हम कुछ दे दे। क्वेश्चन नंबर 3 आया कि तुमको, बहुत इजी क्वेश्चन था यार। तुम क्वेश्चन नंबर 3 एकदम भावनापूर्वक देखो, तुम सब जन, सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो, देखो। ये क्वेश्चन को मेरे को इतनी जगह लगेंगी, बहुत हो गई इतनी जगह। इफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम। एरिया मान लो कृष्णा जी, ऑनलाइन ऑफलाइन, एक स्क्वायर था जिसका साइड ए था, और एक ट्रायंगल था जिसका साइड एक्स था, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड एक्स था। तो स्क्वायर का साइड अगर ए था तो उसका एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो उसके साइड का स्क्वायर होता है ना। स्क्वायर की साइड ए है, तो साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर ये स्क्वायर का एरिया था, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया था √3/4 इंटू उसके साइड का स्क्वायर, और उसकी साइड अब भी क्या है इस क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों सेम सेम है क्या? ए का स्क्वायर और √3/4 एक्स स्क्वायर सेम सेम है। हमें बोला फाइंड द रेशो ऑफ क्या? ऑफ देयर साइड, नहीं, स्क्वायर ऑफ देयर साइड। उनके साइड का रेशो मत ढूंढो, उनके साइड के स्क्वायर का रेशो ढूंढो, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ढूंढो। तो ए स्क्वायर तुम्हारे पास इधर लिखा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को नीचे बुला लो, तो तुम्हारे पास रेशो आ गया √3/4। फाइंड द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर साइड। भाषण समझ आया सब ऑनलाइन बच्चों को? ऑनलाइन बच्चों सच्ची में समझ आया क्या? आ गया आंसर, इतना था √3/4, खत्म। ठीक है, उनके साइड का रेशो नहीं ढूंढना है, उनके साइडों के स्क्वायर का रेशो ढूंढना है। उनकी साइड क्या क्या है? ए है और एक्स है, तो साइड के स्क्वायर क्या क्या हो जाएंगे? ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, और उसका रेशो ढूंढना था, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का। आई होप सो कि सबको आ गया था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन लास्ट कर लेंगे, 6:85 हो रहे हैं अभी। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखो और सॉल्व करो। नहीं, हाँ, रितेश जा। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 240 मीटर एंड, नहीं नहीं 240 नहीं, 420 का, इस 420 मीटर and its sides are in the ratio 6:7:8, then find area of that field। ये करो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी। ऑनलाइन बच्चों, 9th के बच्चों फटाफट आंसर दो, 10वीं के भी ऑनलाइन बच्चों फटाफट आंसर दो। चैट बॉक्स ओपन है, उधर आंसर डालो अपना अपना, और कैमरा ऑन करो जल्दी से। जब शरयू दीदी बोलेगी तब लीव करना, उसके पे लीव करने की गरज नहीं है। शरयू दीदी भाग गई क्या?
लईच कार्टी बाबा एकच. अवघड आहे सगळे एमपीएस. मोटोरोला कृपया कैमरा ऑन करके बैठिए. शुभ्रिया, दिव्या, कैमरा ऑन करके बैठो. ध्रुवी, हिरल, कैमरा ऑन करके बैठो. मोटोरोला, जल्दी कैमरा ऑन करके बैठो. क्वेश्चन नंबर 4 करो बेटा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करो सब जन, फटाफट करो यार, इजी क्वेश्चन है ये, आना चाहिए सबको. ट्राई करो. तुम खुद से नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग बुद्धि नहीं बढ़ेगी. बाप रे, इतना डेंजर आ रहा. 2-3 बच्चों का आ गया है ऑफलाइन में. ऑनलाइन वाले बच्चों क्या कर रहे हो तुम, हलवा बना रहे हो क्या? कुछ बच्चे नोट्स में ये ड्राइंग तो नहीं बना रहे? जल्दी करो भैया. नहीं नहीं, टाइप कर दो ना, इंग्लिश में टाइप करके डाल दो, इंग्लिश में. रूट का साइन नहीं आता है तुमको, डालते तो ROOT ऐसे टाइप करके डाल दो. संजय भाऊ एकदम बरोबर, एकच नंबर. बाकी बच्चे भी सॉल्व करो ना. तुमको चैट बॉक्स में एक दूसरे के आंसर दिखते हैं क्या? स्वराज भाऊ का भी आ गया. क्या बाकी बच्चों को एक दूसरे के आंसर दिखते हैं क्या तुमको? कुंडी हिला के बताओ हाँ या ना. दिखते हैं क्या? हाँ, फिर तो बस ढस मारने के काम है. जूम वालों ने वो इंडिविजुअल वाला ऑप्शन बंद कर दिया है, होस्ट को भेजने वाला. एक ने आंसर डाला, सबकी लाइफ जिंगाला. देखो, तो अपन फटाफट सॉल्व करते हैं. अपने साइड का रेशियो था 6:7:8. अपनी साइड 6, 7, 8 नहीं थी. साइड कुछ तो बहुत बड़ी थी. साइड थी ABC, लेकिन तीनों में ना कुछ कुछ कॉमन पार्ट था. कॉमन पार्ट, वो कॉमन पार्ट खट 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 कट कर दिया, तो 6, 7, 8 बचा. मान लो कि जो कॉमन पार्ट तीनों से हमने कट किया, तीनों में कॉमन था, वो x था, मान लो. मतलब कि हमारी साइड थी 6x, 7x और 8x. कटने से पहले हमारी साइड थी 6x, 7x और 8x. मतलब पेरीमीटर कितना था उनका? वो था 21x. मतलब सेमी पेरीमीटर कितना था? 21x/2. बरोबर. मतलब एरिया कितनी थी? सॉरी सॉरी, पेरीमीटर था 21x, और हमको पेरीमीटर तो एक्चुअली दे के रखा है 420 मीटर इज इक्वल टू 21x. तो इससे तुमने x की वैल्यू निकाल ली, 420/21. मतलब 20. x की वैल्यू 20 आई, मतलब साइड 20 नहीं आ गई. साइड तो 6x, 7x, 8x है. 6 × 20 120 है. 7 × 20 140 है. 8 × 20 160 है. 120 + 140 + 160, वो तो पेरीमीटर हमको पहले से दिया वाला है 420. उसका सेमी पेरीमीटर आधा 210. तो हमारा एरिया हो जाएगा S 210 इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C. तो 50 × 70 × 90 × 210. तो हम लोग थोड़ा इसको स्प्लिट करना चालू करते हैं. सब बच्चे ध्यान से देखो. 210 को तो मैं लिखूंगा 70 × 3. 90 को मैं लिख दूंगा 3 × 3 × 10. 70 को मैं लिख दूंगा 70, और 50 को मैं लिख दूंगा 5 × 5 × 2.
फाइव फाइव की जोड़ी बन गई, थ्री थ्री की जोड़ी बन गई, सत्तर सत्तर की जोड़ी बन गई। तो जोड़ी किसकी नहीं बनी? जोड़ी 15 की नहीं बन रही है, क्योंकि 10 को भी तोड़ के, इस 10 को भी तोड़ के मैं लिख सकता हूँ 5 टू जा। तो इस 2 की और इस 2 की भी जोड़ी बन गई। तो बाहर 70 निकला, 3 की जोड़ी बनी थी 3 निकला, 5 की जोड़ी बनी थी 5 निकला, 2 की जोड़ी बनी 2 निकला, रूट में फंस गया 3 और 5। ये वाला 3, ये वाला 5, दो जगह 73 जा 210, 5 टू जा 10, 210 इंटू 10 2100, रूट 15, 2100 रूट 15। ठीक है, आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था भाई। तो सब लोग इसको भी रिकॉर्डिंग से एक बार प्लीज नोट डाउन कर लेना सारा का सारा। प्लीज एक बार घर पे जाके 4 क्वेश्चन आज के रिकॉर्डिंग से नोट डाउन कर लेना। लोग स्कूल से आओ उससे पहले रिकॉर्डिंग आ जाएगी, या चाटे वाले स्कूल में जाओ उससे पहले रिकॉर्डिंग आ जाएगी। बाय बाय।